देखिए, दुनिया के 4 देश जो थे ना, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया 2009 में, जिसका नाम रखा गया ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है? बी से हो जाता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन बाद में अगले साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, तो वो हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं। यहाँ देख लीजिए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना, इंडिया आ जाते हैं। ये संगठन इसमें आ जाते हैं। अब ये इतने बड़े देश हो जाते हैं कि दुनिया के टोटल आबादी का, टोटल पॉपुलेशन का 40% यही रहता है। और रहेगा क्यों नहीं? इंडिया इसी में आ जाता है, चाइना इसी में आ जाता है। दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले तो इसी संगठन में चले आते हैं सब यहाँ पर। तो ये इसमें टोटल आबादी का, दुनिया का जो टोटल जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी का लगभग 25% यही 5 देश देते हैं। यानी अगर ये 5 देश हट गए ना, तो दुनिया समझिए 25% तो ऐसे ही रुक जाएगी, क्योंकि इनके पास जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है। अब भारत को इससे अच्छा संबंध बना के रखना, इसमें जो बैठक होते हैं वो हमेशा इनके नाम के हिसाब से होते हैं। जैसे इससे पहले ब्राजील में हुआ था, तो अब रसिया में होगा, रसिया के बाद अगले साल इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। मतलब जिस तरह से इनका सीक्वेंस है, उसी तरह से इन यहाँ पे बैठक भी होती है। ब्रिक्स से भारत को बहुत बेहतर संबंध बनाना है, क्योंकि कोरोना जब खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर देश दौड़ेगा। या तो वो एशियाई विकास बैंक के पास दौड़ेगा, IMF के पास जाएगा, या तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। अब ये बैंक कर्जा देंगे कहाँ से भाई साहब? ये कब दे देते हैं? जब किसी खास आदमी को जरूरत होता है। यहाँ तो पूरी दुनिया दौड़ेगी इनके पास। तो कोरोना के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने ब्रिक्स का अपना बैंक बना के रखा है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई में है। हालांकि इस बैंक में जितने भी देश हैं उनका पावर जो है वो एकदम सेम है। तो हम लोग को ब्रिक्स से संबंध अच्छा रखना है, इसीलिए हमें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना पड़ेगा। एस जयशंकर साहब को भेजना चाहिए वहाँ ब्रिक्स में, लेकिन SCO में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि चीन को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक बल मिल जाएगा वहाँ पर। अब हम लोग अगर इससे संबंध बना के रखेंगे तो NDB के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा लोन ले सकते हैं, और हम अपनी जो खोई हुई अर्थव्यवस्था उसे दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 30 कंट्री सदस्य हैं, इसमें 30 देश शामिल है। ये एक तरह का सैन्य संगठन है, जिसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ देखेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक से सटने वाले देश हैं, जो यूरोप में और उधर सटते हैं। इनका सैन्य संगठन है। इनका समझौता गजब का है कि ये इस 30 देशों में से अगर किसी एक पर कोई दूसरा देश हमला किया तो 30 मिल के मारेंगे। इसलिए आप देखिएगा, लीबिया में सब मिल के लड़ रहे हैं। इराक की लड़ाई याद कीजिए, वहाँ पर ईरान पे भी देखिए, चारों ओर से सब एक ही साथ घेरते हैं सब, चाहे वो सीरिया हो जाए। तो ये लोग क्या है कि अपना संगठन है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई हम लोग ये इधर संगठन बनाए हैं। एक्चुअली में जो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO बनाया गया था, चाइना उसको ध्यान में रख के बताया था कि नाटो को हम इस एशिया से बैलेंस करेंगे, कि रूस में अब वो शक्ति नहीं रह गई है। अब इन लोग को भी एक खराब ये लगता है कि SCO वालों ने मिलकर क्या किया था, एक सेंटर नामक जो था वो एक युद्ध अभ्यास किया था रूस में। अब इस पहला युद्ध अभ्यास था जिसमें पाकिस्तान की फौज और इंडिया की फौज दोनों एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। ये ऐसा मौका था। तो इन लोगों को भी ये बात थोड़ी नागवार लगी कि भाई इंडिया, आप एक तरफ से कहते हैं कि हम चाइना से त्रस्त है, फिर उसी से सहयोग संगठन में जाते हैं, भाग लेते हैं। हालांकि SCO जो है, इसका कहना है कि हम कोई सैनिक संगठन नहीं है नाटो की तरफ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने छोटे छोटे देश हैं उनमें विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके, ताकि वहाँ आतंकवाद न पनप सके।